आज हम बात करते हैं प्रजनन आंदोलन में बूंदी प्रजनन आंदोलन, जिस जो कि छोटा सा है, फिर हम करेंगे मारवाड़ प्रजनन आंदोलन। क्योंकि आज मैंने स्लाइड पे सारे सवाल लिख लिए हैं, तो लिखते हुए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये लिखती हूँ तो टाइम लग जाता है, तो ऐसे में वीडियो लंबा हो जाता है और मेटर कम मिलता है, इसलिए कम टाइम में ज़्यादा मेटर मिले, यही रखना चाहिए हमें। तो देखते हैं आज बात करके बूंदी प्रजामंडल से, यानी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो बूंदी प्रजामंडल की देखते हैं 1921 में स्थापना हुई कांतिलाल ने की, और अन्य सदस्य भी थे जिसमें नित्यानंद ऋषिदत्त मेहता इम्पोर्टेंट है। और ऋषिदत्त मेहता की देखें तो राजस्थान साप्ताहिक पत्र निकालते थे ऋषिदत्त मेहता, जो कि ब्यावर से निकलता था 1923 में, जो कि हाड़ौती की न्यूज छापता था, क्योंकि बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में आता है, तो है कि ये हाड़ौती के छापे थे, तो हाड़ौती के साप्ताहिक हाड़ौती की न्यूज छपती थी, वो ब्यावर से छपते थे। ब्यावर से क्यों छपते थे? क्योंकि हमारे राजा महाराजा तो इसके विरोध के अंदर छापते थे, तो वो तो रोक लगा देते थे, लेकिन ब्यावर अजमेर के अंदर अंग्रेज थे, तो अंग्रेज शांतिपूर्ण ढंग से चाहे अखबार निकालो, चाहे शांतिपूर्ण ढंग से लोग कुछ नहीं कहते थे। तब हम देखते हैं ज़्यादातर अखबार अजमेर व ब्यावर से निकलते थे, हम जब भी देखते हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं बूंदी प्रजनन आंदोलन की। तो बूंदी प्रजनन आंदोलन 1921 में कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता, और बूंदी राज्य जैसी लोक परिषद की स्थापना भी की गई बूंदी प्रजनन आंदोलन में। तो बूंदी प्रजनन आंदोलन में इतना सा किया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1921 में स्थापना हुई, और कांतिलाल, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता, और साप्ताहिक पत्र निकलता था जो ब्यावर से निकलता था 1923 में, सन 1923 में निकलता था, जिसमें हाड़ौती की न्यूज छपती थी, और वो ऋषिदत्त मेहता द्वारा निकाला जाता था साप्ताहिक। तो अब हम देखते हैं आज मारवाड़ प्रजामंडल में, हमारा फोकस है मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन पे, क्योंकि ये बड़ा प्रजामंडल है। जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, ये बड़े बड़े प्रजामंडल है, और तो सब छोटी छोटी बातें हैं। तो हम देखते हैं सन 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई 1920 के अंदर, जो कि जयनारायण व्यास द्वारा की गई। जयनारायण जी व्यास बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जोधपुर में हर क्षेत्र में जयनारायण जी व्यास जी का बहुत ही अहम योगदान है। तो 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास जी द्वारा की गई, और 1921 में मारवाड़ सेवा संघ चलाया गया। और मारवाड़ सेवा संघ क्यों चलाया गया? क्योंकि मारवाड़ सेवा संघ के तोल के बारे में, यानी तो तोल यानी पहले 1000, यानी अब तो 1 किलो के अंदर हजार की गिरा आता है, तो उस समय शेर आते थे, तो 800 का शेर का 1 किलो बना दिया गया। तब उन्होंने मारवाड़ सेवा संघ ने एक संघ बनाकर उनका विरोध किया, और फिर वापस उसको वही रख दिया जैसा पहले था। फिर 1918 में मरुधर हितकानी सभा चांदन सुराणा ने की, और उसका मरुधर हितकानी सभा की, लेकिन उसने कोई पायलट करना नहीं प्रारंभ किया। तो 1923 में व्यास जी द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया, और मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम दिया गया। और मारवाड़ के अंदर देखें तो नौकरियों का मारवाड़ीकरण किया जाए, यानी कि नौकरियों में हमें मारवाड़ी को की भी जगह दी जाए, क्योंकि हर क्षेत्र में अंग्रेजों को फंसा दिया जाता था। चाहे कोई सा भी उच्च पद हो, उच्च पद भी अंग्रेजों को लेके आ जाते थे, अंग्रेजों को राज्य था तो अंग्रेज लेके आते थे। तो उन्होंने ये भी विरोध किया कि हमारा मारवाड़ी को भी एक्सेप्ट किया जाए, और मारवाड़ी का ही किया जाए, यानी मारवाड़ियों को उच्च पद पे दिया जाए। और सन 1927 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का गठन किया गया, और 1928 में राजभवन देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। 1927 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का गठन किया गया। उनके अध्यक्ष भी जयनारायण जी व्यास थे। हम देखेंगे जयनारायण जी व्यास का बहुत अहम रोल है, हर जगह जयनारायण जी व्यास ही आएंगे जोधपुर के अंदर। फिर 1928 में राजस्थान देशी राज्य लोक परिषद गठन किया गया, वो भी जयनारायण व्यास द्वारा किया गया। और 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया, और भी जयनारायण जी व्यास द्वारा किया गया। फिर 21-22 अक्टूबर 1929 को जोधपुर में एक प्रथम अधिवेशन लगा, तो प्रथम अधिवेशन में रोक लगा दी गई।
उस समय अधिवेशन प्रथम अधिवेशन था, तो उनमें मेन सदस्य थे जयनारायण जी व्यास, आनंद राज सुराणा, भवलाल सराफ और जिनको इन तीनों को पकड़ के नागौर में विशेष कोर्ट बनाया गया और विशेष कोर्ट में उनको डाल दिया गया और इस पे रोक लगा दी गई मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की, क्योंकि इन्होंने अधिवेशन रखा था जोधपुर में, तो वो अधिवेशन समाप्त हो गया। फिर 10 मई 1921 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष जयनारायण व्यास थे और 24 व 25 नवंबर 1921 को प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन पुष्कर में रखा, क्योंकि इन्होंने भी दिमाग लगाया कि अजमेर में रखेंगे तो देसी लोग नहीं जाएंगे और पुष्कर का इनको कहा गया तो चले जाएंगे, वहाँ स्नान भी हो जाएगा। मारवाड़ को पुष्कर को तो पंच तीर्थों का राजा कहा जाता है। पुष्कर में रखी गई और पुष्कर में रखी वहाँ अन्य सदस्य भी आएंगे, चांदन शारदा और जयनारायण व्यास, कस्तूरबा गांधी, यानी गांधी जी को बुलाया गया, लेकिन गांधी जी ने अपनी पत्नी को भेज दिया। कस्तूरबा गांधी और विजय लक्ष्मी पंडित बहुत ज़्यादा आएंगे आगे, और काका कलेकर और मणिलाल कोठारी ये अन्य सदस्य थे और 22 प्रस्ताव पारित किए गए। प्रथम अधिवेशन में 22 प्रस्ताव पारित किए गए। तो हम देखते हैं व्यास जी की जो पत्रिका थी वो देखते हैं। तो व्यास जी की पत्रिका ही तरुण राजस्थान सन 1927 में निकाली गई, तरुण राजस्थान, और अखंड भारत ये 1921 में बॉम्बे से निकाली गई थी, और आगे बाण जो कि 1932 में निकाली गई, और पीप जो कि अंग्रेजी में लिखी थी, अंग्रेजी में थी पीप, ये भी व्यास जी द्वारा थी। तो देखते हैं तरुण राजस्थान 1927 ये भी व्यास जी द्वारा पत्रिका निकाली जाती थी, और अखंड भारत जो मुंबई में क्योंकि व्यास जी को फिर मारवाड़ रियासत में आने से अन्यत्र रोक लगा दी गई। तब वो 1921 में बम्बई में थे, व्यास जी मुंबई चले गए थे और बम्बई से उन्होंने 1921 में आगे बार नामक 32 में पत्रिका निकाली, और फिर जो कि अंग्रेजी में थी वो भी व्यास जी ने निकाली। फिर हम व्यास जी की बुक देखते हैं। तो व्यास जी की बुक है मारवाड़ की अवस्था, यानी मारवाड़ की क्या क्या अवस्था है कि कैसे कैसे राज्य चल रहा है मारवाड़ का, ये लिखा मारवाड़ के विरोध में। और पोपाबाई रिपोल, हम कहावती बोलते हैं राज है पोपाबाई रो, यानी पोपाबाई रिपोल वो भी व्यास जी द्वारा लिखित है। और मार्च से संघर्ष क्यों, यानी मार्च में इन्होंने यानी मार्च में मारवाड़ जैसलमेर को हड़पना चाहते थे पाकिस्तान वाले, तो मारवाड़ के राजाओं ने वहाँ की जैसलमेर के राजाओं को साथ दिया। तो यानी कि हम व्यास जी ने कहा हम इनका विरोध करते हैं, लेकिन हमारे राजा और दूसरे देश से जाके मिले, ये कभी भी स्वीकार नहीं है। तो इन्होंने विरोध उसको विरोध को स्थापित कर दिया। तो हम देखते हैं कि मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की कब शुरुआत हुई। तो इस पहले ये प्रजामंडल आंदोलन शुरुआत होने से पहले की डेट है सब। फिर हम देखते हैं मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई सन 1934 में, भवलाल सराफ को अध्यक्ष बनाया गया। और उत्तरदायी शासन हम देखते हैं प्रजामंडल क्यों स्थापित हुआ, क्योंकि उत्तरदायी शासन की मांग करना, हमारे जो भी मूल अधिकार है वो मूल अधिकार दिए जाए, ये स्थापना थी। और फिर देखते हैं कि इसमें मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में महिलाओं का भी बहुत अहम रोल रहा है। तो महिलाओं का बोधिचा देवी व्यास, रम्मा देवी व्यास, महिमा देवी किक्कर, सावित्री देवी भारती, कृष्णा कुमारी और दयावती शिरे कंवर व्यास, राजकंवर व्यास इत्यादि महिलाओं ने भी भाग लिया। फिर बाल मुकुंद मिश्रा जी के बारे में देखते हैं। बाल मुकुंद मिश्रा जी ने 19 जून 1947 को शहीद हुए, जो कि जोधपुर जेल में थे। तो ये जोधपुर प्रजामंडल देखते हैं तो जो उनका भी देखना स्वाभाविक है। तो जोधपुर जेल में थे और भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्हें राजस्थान नजीक दास भी कहते हैं बाल मुकुंद जी मिश्रा को। और चंडावल हत्याकांड भी हुआ था, ये भी इसमें मारवाड़ रियासत में हुआ था, क्योंकि पाली मारवाड़ रियासत में आती है। पाली में हुआ था 28 मार्च 1942 को चंडावल हत्याकांड।
और डाबरा कांड जो भी मारवाड़ी यस में आती थी, डाबरा नागौर में आती थी, अब तो डाबरा डीडवाना में पड़ती थी, अब तो डीडवाना खुद नया जिला बन चुका है। तो डीडवाना मथुरा दास मधुर सी घायल हो गए, तो इनके विरोध में वो वहाँ क्रॉस खेल गया। फिर हम देखते हैं मारवाड़ यस ने 2 दिवस भी मनाए थे, कृष्णा दिवस, जो कि जोधपुर रियासत के बड़ियों द्वारा बड़ी बम्बई में रहते थे, बम्बई में मनाया गया। लेकिन सवाल ऐसे पूछते हैं कि कृष्णा दिवस कौन सी रियासत द्वारा चलाया गया, तो कृष्णा दिवस मनाया गया। तो कृष्णा दिवस जोधपुर रियासत क्यों जोधपुर रियासत के थे वो बड़िए हुआ तो बम्बई के अंदर, लेकिन थे जोधपुर रियासत के, तो जोधपुर रियासत माना जाता है, जोधपुर रियासत के थे। और कृष्णा दिवस के बाद में शिक्षा दिवस, वो भी कृष्णा दिवस 1936 में मनाया गया था, और शिक्षा दिवस भी 1936 में मनाया गया, ये जोधपुर में मनाया गया। तो दोस्तों आज हमने देखा, हम वापस रिवीजन कर लेते हैं, एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं कि सन 1920 में मेवाड़ संघ चलाया गया, जो कि जयनारायण व्यासी द्वारा। फिर 1921 में मारवाड़ सेवा संघ चलाया गया, जो कि तौल माप के लिए चलाया गया। और 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा, जो कि चांदमल सुराणा अध्यक्ष थे, इसका पुनर्गठन किया गया मारवाड़ हितकारिणी सभा। पहले मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 में चलाई गई, फिर 1923 में व्यास द्वारा चलाया गया, और नौकरियों का मारवाड़ीकरण किया गया, यानी नौकरियों का मारवाड़ीकरण किया जाए, ये मांग रखी उन्होंने। सन 1927 में भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई, और 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की, ये व्यासी द्वारा की गई। और 11 अक्टूबर 1929 को जोधपुर में प्रथम अधिवेशन लगना था, और अधिवेशन को रोक लगा दी गई, और जयनारायण जी व्यास और आनंदनाथ सुराणा और भवलाल सराफ को नागौर में विशेष कोर्ट बनाया गया, उस कोर्ट में डाल दिया गया। और फिर हम देखते हैं 24-25 नवंबर 1931 को प्रथम अधिवेशन हुआ, जो कि पुष्कर में हुआ, अजमेर में ना रख के पुष्कर में रखा। और भी चांदकर्ण, इसमें पुष्कर अधिवेशन में चांदकर्ण, शारदा, जयनारायण व्यास, कस्तूरबा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, काका कलेकर, मणिलाल कोठारी इत्यादि ने भाग लिया। देखते हैं काका कलेकर, मणिलाल कोठारी, जो कि ब्यावर से पत्रिका स्थापित छापते थे, इम्पोर्टेंट है। और काका कलेकर का बहुत नाम आता है, आगे देखेंगे हम जब आगे पढ़ेंगे। तो राजस्थान 1927 और अखंड भारत 1931 और आगे बार 1932, ये तीनों व्यासी की पत्रिका है। और मारवाड़ अवस्था, और मार से संघर्ष तक क्यों, ये व्यासी की बुक है, जो कि जैसे मार से संघर्ष तक है, जैसे में को पाकिस्तान में मिलाया जाए, ये पाकिस्तान वालों की मांग थी, इसके विरोध में मार से संघर्ष क्यों ये चलाया गया। और हम देखते हैं कि व्यास जी को सिवाना किले में नजरबंद किया गया था, और व्यास जी का जन्म 1899 हुआ, और 1963 में व्यास जी की मृत्यु हो गई थी। और 1962 से भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए व्यास जी ने प्रयास किया, तब सिवाना जेल में डाल दिया गया इनको, व्यास जी को। तो आगे मारवाड़, फिर ये सन पहले मारवाड़ प्रजामंडल से पहले के सन है, फिर प्रजामंडल का स्थापना की थी 1934 में, जो भवलाल सराफ के अध्यक्ष, और उत्तरदायी शासन की मांग थी, ये हर प्रजामंडल में होता है, उत्तरदायी मांग कर रहे थे। और फिर मूल अधिकारों की मांग, ये भी मांग थी। और कृष्णा दिवस मनाया गया 1936 में जोधपुर के गढ़ियों द्वारा मुंबई में, और शिक्षा दिवस मनाया गया 1936 में जोधपुर में। और महिलाओं ने भी भाग लिया, तो अन्य महिला के नाम भी है, बोरजा देवी व्यास, रमा देवी व्यास, महिमा देवी किक्कर, सावित्री देवी भाटी, कृष्णा कुमारी, दयावती, सीरे कंवर व्यास, राज कंवर व्यास इत्यादि महिलाओं ने भी भाग लिया प्रजामंडल के अंदर। और फिर हम देखते हैं कि 23 जनवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस आए थे जोधपुर में, और बाल मुकुंद मिश्रा जी 19 जून 1947 को शहीद हुए, जो जोधपुर जेल में थे, भूख हड़ताल के कारण शहीद हो गए थे। और राजस्थान का जतीनदार भी कहते थे बाल मुकुंद मिश्रा को। और चंडावल हत्याकांड, जो 28 मार्च 1942 को पाली में हुआ, पाली मारवाड़ दिवस में आता था। और डाबरा हत्याकांड 13 मार्च 1947 को हुआ डीडवाना में। डीडवाना पहले मारवाड़ दिवस में आता था, डीडवाना खुद नया जिला बन चुका है। और मथुरा दास मथुर गए हुए इनके विरोध में हुआ। तो हमने आज देखा
और सन 1945 में जवाहरलाल जी नेहरू भी आए थे जोधपुर, फिर आगे इसका एकीकरण में विलय हो गया। तो ये थे हमारे बूंदी प्रजनन आंदोलन, मारवाड़ प्रजनन आंदोलन। दोस्तों क्लास कैसी लगी बताना जरूर। जय हिंद।